भाजपा ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। 7 साल से मैं भाजपा की नीतियों पर चला, पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज जब गुड़गांव विधानसभा की टिकट देने की बारी आई तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसने साल 2009 में पार्टी से बगावत की, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गलत बोला। इस नाइंसाफी का जवाब जनता देगी। ये दर्द भाजपा की गुड़गांव सीट से प्रबल दावेदारी ठोक रहे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने कही। गोयल गुड़गांव विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसे में जब पार्टी ने अपनी पहली सूची में विधानसभा की टिकट मुकेश शर्मा को देने का ऐलान किया तो नवीन गोयल का दर्द साफ तौर पर छलक गया। नवीन गोयल टिकट जारी होने के कुछ देर बाद ही माता शीतला के दर्शन करने पहुंचे और माता के दरबार से ही निर्दलीय उम्मीदवार बनने का दावा ठोका। गोयल का कहना था कि वो आज तक चुप रहे, लेकिन मजबूरी में उन्हें आज बोलना पड़ रहा है। पार्टी की तन मन से सेवा करने वाले को नजरअंदाज कर दिया और उस व्यक्ति को टिकट दी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर अपने जन्मदिन की पार्टी कर जश्न मना रहा था। उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खुद मैदान में नहीं आए हैं, बल्कि गुड़गांव की जनता और 36 बिरादरी ने उन्हें मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि अब बहुत कुछ सहन कर लिया, अब जनता ही जवाब देगी। देखो जी, क्या फैसला बताऊं मैं। पार्टी ने किया तो गलती है। इतनी मन से पार्टी की सेवा करी, इतनी मन से पार्टी के लिए काम किया और टिकट भी दी तो उस भाई को दी जिसने पहले पार्टी के खिलाफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रखा, पार्टी के शीर्ष नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे, उनको गालियां बक रखी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ और वो अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। आज तक नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। दुखी मन इस बात को लेकर के नहीं है कि टिकट कट गई, इस बात को लेकर के है कि क्या काम की, क्या सच्ची भक्ति की, क्या समर्पण की, क्या ईमानदारी के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने की, क्या लोगों को सस्ता इलाज देने की, क्या युवाओं को रोजगार के लिए बात करने की, क्या गुड़गांव के लिए कागज ले करके मंत्रालय में अधिकारियों के पास ले जाने की, क्या किसी के सीवर का पानी। आज हम 2024 में खड़े हैं, मिलेनियम सिटी है, और उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो आम आदमी तरसता है उन सब के लिए काम किया। क्या उन सबको काम करने की सजा है क्या ये? खैर, मुझे तो 2 दिन पहले ही इस बात का आभास हो गया था और कल रात को भी सारे साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया और सभी साथियों ने कहा कि नवीन अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। और आज एक बहुत ही पैदल मार्च, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक भव्य, हजारों की संख्या में गुरुग्राम को चलाने वाले लोग, 36 बिरादरी के लोग, युवा, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सब ने सदर बाजार में हाथ जोड़कर हमने आशीर्वाद मांगा। अब इतना ही कहना चाहता हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। फैसला नहीं है, हमने राय शुमारी करी, लोगों ने कहा कि नवीन अभी रुकना नहीं है, अभी लड़ना है। हम किस सूरत में भी कोई मसलमैन या और जो वो आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा आदमी हो, ठीक आदमी हो। हम चुनाव लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम चुनाव एमएलए का लड़ रहे हैं। अगर आप उस कैंडिडेट को भी पूछ लोगे ना कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, अंग्रेजी क्या है, तो वो भी नहीं आएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी की पूछ लोगे, नहीं आएगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली, तो वो उसका अंग्रेजी पूछ लोगे ना तो वो भूल जाएंगे। उसकी किस्मत में टिकट थी, टिकट तो कट सकती है लेकिन वोट कोई नहीं काट सकता। लोगों की, जनता के दिलों में प्रेम कोई नहीं काट सकता। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, गुड़गांव के लिए जीतेंगे, गुड़गांव के लिए काम करेंगे, गुड़गांव की सेवा करेंगे और हम माता शीतला का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से जीतेंगे। एक नवीन गोयल नहीं बल्कि 67 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों में से कई ऐसे दावेदार थे जो खुद को लिस्ट में देख रहे थे, लेकिन पार्टी ने मंथन के बाद से पहली सूची जारी कर दी जिसमें 3 मंत्रियों समेत 8 सिटिंग विधायकों के टिकट कट गए हैं। इसके अलावा भाजपा की शरण लेने वाले नए सदस्यों पर भी विश्वास जताया है, जिसमें से जजपा के 3 विधायक शामिल हैं। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।